पैसिफिक रिम एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है जिसके 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, एक 2013 में और दूसरा 2018 में। ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो फ्यूचर में इंसानों के साथ होने वाले एक बहुत बड़े हादसे के बाद तैयार की जाने वाली जायंट रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताती है कि इंसानों ने किस कदर जदीद फाइटिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, जिसका डेमो या शुरुआती स्ट्रक्चर आज के मौजूदा दौर के अंदर भी हम देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइटिंग रोबोट्स इंसानों की जगह या इनकी मदद के लिए फ्यूचर में काम करने वाले हैं, और इस फिल्म को देखकर मेरे दिल में इसके बारे में हकायक जानने के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि क्या वाकई इस तरह के रोबोट्स बनाना फ्यूचर में पॉसिबल है जो इंसानों की जगह मैदान जंग में लड़ेंगे, फिर चाहे वो इनके कोई दुश्मन हो या फिर कोई एलियन फोर्स। सबसे पहले जानेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में और फिर इसमें बयान किए गए हकायक का साइंटिफिक बुनियादों पर जायजा लेंगे कि क्या आज के मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 100 फुट ऊंचे इस तरह के फाइटिंग जायंट रोबोट्स को बनाना मुमकिन है जो इंसानों के दिमाग के साथ जुड़कर एलियन से लड़ सकें। अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के आगाज से, जब दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों पर चंद अनजान एलियन मखलूक जो कि साइज में मॉन्स्टर होती है, जेरे जमीन या जेरे समंदर से निकलकर इंसानों के शहरी हिस्से के अंदर तबाही मचाने लगती है। मगर इंसानों के पास इस कदर सख्त जान, खूनखार, तेज रफ्तार और बड़े साइज की अनजान मखलूक से लड़ने के लिए कोई भी काम के हथियार नहीं होते, क्योंकि आम गोली बारूद, टैंक इन पर कुछ असर नहीं कर सकते। अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से इस तरह के बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक जैगर प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, जिसका मकसद होता है एक ऐसा फाइटिंग रोबोट तैयार करना जो जदीद असले से लैस हो, निंजास की तरह लड़ सके, फिर चाहे वो पानी हो, खुश्की या फिर जमीन पर, और इसे हवाई जहाज उठाकर कहीं भी पहुंचा सकें। कई सालों की मेहनत के बाद एक जिप्सी जैगर को तैयार कर लिया जाता है जो कि इन तमाम एक्सपेक्टेड खसूसियात का हामिल होता है। इसे चलाने वाले पायलट्स की स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इन दोनों के दिमाग और याददाश्त को एक दूसरे से जोड़कर इस रोबोट से जोड़ देते हैं और फिर इस रोबोट को लड़ने के लिए कमांड करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पायलट के दिमाग के लिए इतना प्रेशर बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। इस तरह इन शॉर्ट ये जैगर इस खतरनाक एलियन मखलूक को तबाह करके खत्म कर देते हैं, जिसका मूवी के मुताबिक सिर्फ वक्ती तौर पर एंड हुआ है, लेकिन इनका दुनिया से मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ और ये फ्यूचर में भी मजीद इसी तरह से आते रहेंगे। इंसानों को इस मौजूदा रोबोटिक टेक्नोलॉजी से भी एडवांस होने की जरूरत है। इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि क्या वाकई ही आज के दौर के अंदर या फ्यूचर के अंदर इंसान इस तरह के किसी रोबोट को तैयार करने की ताकत रखते हैं। अगर हमें इन्हें बनाना हुआ तो हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। यकीनन आपके दिल में इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी सी पैदा हो गई होगी कि आखिर इसका जवाब क्या है। आइए जानते हैं साइंटिफिक लेवल पर इसका जवाब। दोस्तों, दरअसल ये रोबोट इंसान और कंप्यूटर के दिमाग का मिक्सचर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स जो मिलकर इस ह्यूज साइज के रोबोट को चलाते हैं। इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन ये अब तक इंसानी सोचों को किसी हद तक ट्रांसलेट करने से ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जबकि फाइटिंग रोबोट्स के लिए हमें एक रियल टाइम क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है, जिसे अगली चंद दहाइयों तक बनाना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात लगती है। जबकि अगर साइज की बात करें तो 100 फुट ऊंचे ये रोबोट्स जो ट्रांसफॉर्मर्स और आयरन मैन जैसे फिक्शनल किरदार का मिक्सचर लगते हैं, इस फिल्म में फिजिक्स के बुनियादी कानून मसलन मास, इनर्शिया और मोमेंटम को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का कानून है कि जब भी किसी चीज का साइज बढ़ता है तो हमें इसका सरफेस एरिया भी बढ़ाना पड़ता है, वरना स्काई स्क्रैपर जैसी बड़ी इमारतें खुद अपने वजन से गिर सकती हैं। इसलिए 2 टांगों पर चलने वाले रोबोट के लिए अपना खुद का वजन संभालना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसका वजन इस फिल्म के अंदर 1800 से 2500 टन वजन में दिखाया गया है। और ऑब्वियसली आप इस बात को समझते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हजारों टन स्टील, लोहे और वाटरप्रूफ मटेरियल की जरूरत है, जिसे अगर हम इतने बड़े साइज के रोबोट बनाने पर लगा देंगे तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए और दूसरी रोजमर्रा जिंदगी की चीजों के इस्तेमाल के लिए ये स्टील और दूसरे मटेरियल कम पड़ने लगेंगे। इसके अलावा पूरी की पूरी फैक्ट्री का स्टॉक इसे पेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को देखना और इसे रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अमेरिकन एयरफोर्स के पास हाई कैपेसिटी के लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स सिर्फ 13 टन का वजन हवा में उठा सकते हैं, लिहाजा इतने बड़े स्ट्रक्चर को हवा में केबल्स के जरिए उठाने पर 200 के करीब इस तरह के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे, जिनकी आपस के अंदर टक्कर का भी खतरा होगा और किसी भी तरह की एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है।
इसके अलावा हवाई फ्रिक्शन इतने बड़े स्ट्रक्चर को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने से भी रोकती है। इसके अलावा हमें एक ना खत्म होने वाले बहुत ही बड़े एनर्जी सोर्स की भी जरूरत होगी, जो कि पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर की सूरत में, जो कि साइज में बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि इतने बड़े स्ट्रक्चर के रोबोट को चला सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इस तरह का कोई भी एनर्जी सोर्स सिरे से मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद भी होता तो कॉमन सेंस की बात है कि हम इंसान सबसे पहले मौजूदा एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद रोबोट्स के बारे में सोचते। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई, फ्लाइट के दौरान मेंटेनेंस का मसला, इसे वाटरप्रूफ बनाना, इसके लिए थ्रस्टर्स बनाना जो इसे जमीन पर गिराते ही जमीन के स्ट्रक्चर को या खुद इस रोबोट को टुकड़े टुकड़े होने से बचाएं, और इसके अलावा इसको चलाते हुए इस बात का भी ख्याल रखना कि इसके आसपास मौजूद बिल्डिंग्स को नुकसान ना हो, और सबसे बढ़कर इमो या फिर असले को साथ उठाकर चलना। ये सब की सब चीजें मिलकर इस तरह के किसी बड़े स्ट्रक्चर को बनाने से हमें रोकती हैं। यानी यूं कहें कि हर एक चीज की अपनी अपनी टेक्निकल डिफिकल्टी अपनी जगह मौजूद है जो हमें ऐसा करने से रोक रही है। लेकिन ये बात भी हम लोग जानते हैं कि आज से कई दहाइयों पहले इंसान परिंदों को हवा में उड़ता देखकर कभी इनकी तरह उड़ने का ख्वाब देखता था, लेकिन आज वो ख्वाब हकीकत बन चुका है। सो ये मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में इस काबिल हो जाएं कि मूवीज में दिखाए गए इस तरह के फिक्शनल फाइटिंग रोबोट्स को बना सकें जो इंसानों की कमांड पर दुश्मनों से लड़ सकें। लेकिन इस वक्त तक कुछ भी ऐसा बनाने का सोचना बेवकूफ़ी होगी। सो इसे सिर्फ एक साइंस फिक्शन गैर हकीकी किरदार के तौर पर फिल्म में ही इंजॉय करें जब तक कि काजू जैसी फिक्शनल एलियन मखलूक हमारी जमीन पर हमला ना कर दे। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।